और ये लड़ाई पेंडिंग थी। पेंडिंग इसलिए थी कि सामाजिक न्याय, जिसकी खुद राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि 90 में से 3 सचिव स्तर के लोग ओबीसी समाज से आते हैं। उसका कारण यही रहा है कि राष्ट्रीय पार्टियों ने सामाजिक न्याय को मुद्दा नहीं बनाया कभी। तो जो भारत के संविधान की आस्क थी, जो उसकी आकांक्षा थी संविधान की, वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का दायरा, मैंडेट, अधिकार क्षेत्र कम होता है। तो कांग्रेस का इसमें आना वाकई ये देश की राजनीति के लिए बड़ा महत्व की बात है। दूसरा कि देखिए, महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं में भी ओबीसी के आरक्षण की बात हो रही है। उसमें एक बहुत बढ़िया घटना आज ही की है कि महिला कामगारों पर काम करने वाली जो प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन, उनको इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार मिला है आज। ये हार्वर्ड की प्रोफेसर है, उनका काम ही महिला जो है कामगाजी महिलाओं के वेतन पे और उनके एम्प्लॉयमेंट के अवसरों पर है। देखिए, बीजेपी अभी अगले 15-20 दिन मुझे लगता है कि इजराइल के चुनाव में व्यस्त रहेगी। उसको अभी काफ़ी उसको नेतन्याहू के हाथ मजबूत करने हैं। लेकिन मैं राकेश पाठक जी से सहमत हूँ कि वन इलेक्शन वन नेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये तो चुटकुला साबित हुआ। जो आज महत्वपूर्ण घोषणा हुई है वो ये है कि पिछले 2018 में जो चुनाव हुए थे, उन 2018 के चुनाव में 52 दिन का प्रचार का वक्त था, जो अब घटकर 38 दिन हो गया और एवरेज। तो ये जो कम समय मिला है, अब ये किसके पक्ष में जाएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो मुझे देखने में लग रहा है कि ये कांग्रेस या विपक्षी दलों के पक्ष में जाने वाला है, इसलिए क्योंकि उनके पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है और ये चुनाव में खुद तय कर चुके हैं मोदी साहब, अपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को बैठाकर किनारे करके, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट राजस्थान में न दे के, ये तय कर चुके हैं कि चुनाव प्रचार सिर्फ मोदी जी ही लड़ेंगे। तो इस हिसाब से ये जो 38 दिन, जो 14 दिन कम हुए हैं प्रचार में, इसका एडवांटेज मुझे अभी लगता है कि विपक्ष को ज़्यादा मिलने जा रहा है। देखिए, बहुत सारी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन एक बातें ज़रूर कहना चाहूँगा अभी। एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया आज से। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि अब वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करे, ढंग से लागू करे, और कम से कम 2 चीज़ों पर लागू करे, एक हेट स्पीच पे और एक फेक न्यूज़ पे। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की शुरुआत ही होती है कि अगर आप उसको पढ़ें कि किसी भी पार्टी और कैंडिडेट को आप उसके ऊपर व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाएंगे, केवल मुद्दों के आधार पर आलोचना करेंगे, कोई धार्मिक स्तर इस्तेमाल नहीं होंगे प्रचार के लिए, दो समाज में नफरत की बात नहीं होगी। ये सारी बातें इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पहले, दूसरे और तीसरे ही अनुच्छेद में है। और अगर आप स्पीचेस ध्यान दें पिछले कुछ दिनों की मोदी साहब की भी, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को या गठबंधन को इंडियन मुजाहिदीन कहना या इस तरीके के बातें करना, ये हेट स्पीच में आता है। तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि हेट स्पीच को रोके। दूसरी, इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपने अभी सुनाया, और उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं को आमंत्रित किया कि वो आए और मतदान करें। मतदाता तो जाता है, उसका नाम गायब मिलता है। ये जो वोटर डिलीशन की बीमारी है, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस बार वोटर डिलीशन कम से कम हो, और जो हो उसमें केवल अगर कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई है, कोई नाम की है और उसके पास कोई दूसरा आईडी कार्ड है, चाहे वो आधार है, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड है या पैन कार्ड है, उसके आधार पर उसको वोट देने दें। ये उसका संवैधानिक अधिकार है एक मतदाता का।
ये वोटर डिलीशन को कम से कम करे, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तमाम पिछले कुछ कई सालों के इलेक्शन में कोई एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हारता रहा है। कई सारे आरोप लगते रहे, कभी एफआईआर नहीं हुई या एक पक्षी काम हुआ। तो मुझे लगता है कि शायद इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन जो है वो थोड़ा, का कितना प्रभाव हम लोग एक बार चर्चा कर चुके हैं, आंकड़ों के साथ दोबारा चर्चा कर लेंगे कि वो मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। लेकिन महिलाओं का देखिए, जहाँ तक प्रश्न है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अब ये ऐसा मुद्दा बन गया है जिसको टालना असंभव है। इसीलिए मैंने देखिए नोबेल प्राइज की बात की कि वो भी महिला अर्थशास्त्र के ही मुद्दे पर मिला है। ये इतनी बड़ी कंस्टिट्यूंसी बन चुकी है भारत में, अब उज्ज्वला योजना से लेकर महिला आरक्षण सब इसी की बात कर रहे हैं। और ये अच्छा संकेत है कि महिला एक पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी बन गई है और सब पॉलिटिकल पार्टियां विवश हैं उसको सीट देने को, रिप्रेजेंटेशन देने को। तो ये अच्छा संकेत है भारत की राजनीति में। वो कोई भी पार्टी जीते हारे अलग बात है। दूसरी बात देखिए, बीजेपी इन चुनावों में जब जा रही है तो आधा दर्जन से ऊपर केंद्रीय नेता उतारे गए हैं पैराशूट से। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है। जिस हेट स्पीच की मैंने बात की, वो हेट स्पीच पे अगर इलेक्शन कमीशन कुछ भी ना करे, कुछ मीडिया हाउस और पत्रकार भी अगर उसकी डेली ट्रैकिंग शुरू कर दें, सिविल सोसाइटी के लोग अगर डेली ट्रैकिंग शुरू कर दें और इलेक्शन कमीशन को टैग करके ट्वीट करना या इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भेजना शुरू कर दें, तो इलेक्शन कमीशन इसमें विवश होगा। और मेरा सुझाव है कि हेट स्पीच के लिए, कम से कम हेट स्पीच के लिए, क्योंकि केवल चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये हेट स्पीच एक ऐसा जहर समाज में बो देती है कि उसके बाद लिंचिंग होती है। उसके बाद वो ट्रेन चलती, ट्रेन में धर्म के आधार पर हत्याएं होती हैं। इसलिए ये हेट स्पीच और ये मॉब लिंचिंग और मॉब को उकसाना ये चुनाव के दौरान होता है, उसी का नतीजा है कि ये सब होता है। दूसरा देखिए, इलेक्शन में जो अगर आप बात करें कि मध्य प्रदेश की जैसे बात करते हैं, मान लीजिए, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 109 सीटें मिली थी पिछली बार। उसके बाद तिकड़म से सरकार बनी है तो बीजेपी चुनाव वहाँ पे हार चुकी थी। राजस्थान में भी देखिए कि दोनों को वोट शेयर 39 है, लेकिन बीजेपी की 73 सीटें कम हुई थी। बहुत बड़ी जमीन उनको रिकवर करनी है, वो भी जबकि वहां पे वसुंधरा राजे का पोस्टर नहीं लगेगा, मोदी जी का पोस्टर लगेगा। छत्तीसगढ़ में इसी तरह आप देखिए कि 33% बीजेपी का। और तेलंगाना का मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूँ। तेलंगाना में बीजेपी को 1 सीट मिली थी और अभी तेलंगाना प्रधानमंत्री गए थे और काफी उन्होंने बात की थी। 19 सीटें वहां पे कांग्रेस को मिली थी 28% वोट शेयर के साथ। तो तेलंगाना में बीजेपी का कोई स्टेक्स है नहीं। तो ये जो चुनाव की पिछले 2018 के चुनाव को भी अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि बीजेपी की चुनौती बहुत बड़ी है। और उसमें अपने कैप्टन्स को मैच के एक दिन पहले पवेलियन पे बैठा देना और पैराशूट से दिल्ली से कुछ लोगों को उतारना, क्या पता ये रणनीति काम हो जाए, काम कर जाए मोदी साहब की। लेकिन ये कि मुझे लगता नहीं है कि ऐसी रणनीतियां कभी काम आती हैं। ये कुछ बीजेपी के अंदर और मोदी साहब के अंदर कुछ एक दिमाग में कुछ और ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जो है कुछ चिंतित हैं या कुछ और सेट करना चाहते हैं, कुछ नया रूप देना चाहते हैं। ये कोई लंबी स्कीम का हिस्सा है कि कुछ केंद्रीय